यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। देखिए ये कमांड्स क्या होते हैं, ये जनरली ऐसे कमांड्स होते हैं जो हम क्वेरी करते वक्त यूज में लेते हैं। सपोज करिए कि हमें डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना हो, तो उसके लिए कौन सा कमांड हम रन करेंगे। ठीक है, कमांड मीन्स एक स्टेटमेंट होगा, एक लाइन होगी, जो सम कोड्स होंगे, उसी को हम यूज करते हैं अपने एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर। तो वो लैंग्वेज पे ही डिपेंड करेगा कि कैसे हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर मुझे पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है डेटा बेस को, तो वहां पे एक हम क्वेरी फायर करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं आपको, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एक टेबल नेम आप जो भी आपने डेटाबेस में बनाया है, ठीक है, उससे पहले आप क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को यूज कर लेंगे, मतलब कि जो भी डेटाबेस उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। देन ये कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक। ये स्टैटिक जो होता है, ये जो सिंबल, इसका मतलब होता है ऑल। तो सेलेक्ट करो ऑल डेटा फ्रॉम दिस टेबल से। तो इस तरीके की क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज होती हैं। तो चलिए हम लोग पहले टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड को देख लेते हैं, देन हम लोग फिर फर्दर मूव करेंगे, उस एक एक कमांड्स को देखेंगे, क्योंकि वो कमांड्स ही हमें जानने हैं और उसे हम पीएचपी कोड के साथ इंसर्ट करना है, लॉगिन फॉर्म पर डेटा रिसीव करना है अपने डेटाबेस के अंदर, फिर वो डेटा को फिर हमें अपडेट करना है, मेंटेनेंस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले ये बात हो गई आपकी, यहाँ पे ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कमांड। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली हम इस तरीके से 4 टाइप्स, इसके कितने होंगे, यहाँ पे 4 टाइप्स हैं। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। ये कमांड्स तो है, लेकिन इसको एक कैटेगरीज दी गई है, कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। ठीक है, अब आते हैं सिंपली, अब यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट देखेंगे कि कौन कौन सा है। फर्स्ट हो गया यहाँ पे सेकंड हो गया, यहाँ पे थर्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ हो गया। ठीक है, अब पहला होता है डीडीएल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीडीएल। ये सब क्या होता है आप देखते रहिए, मैं बताता हूँ डीडीएल। उसके बाद सेकंड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये होता है डीएमएल। डीएमएल, ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये समझ में आ जाएगा जैसे मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ। डीसीएल, डीसीएल, और यही सारी चीज हमें पढ़नी है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, यही सारी चीज हमें पढ़नी है। उसके बाद होगा टीसीएल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने एसक्यूएल के कमांड होते हैं, तो आप इनके नाम बता सकते हैं। अब इनके फुल फॉर्म भी हैं, जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और यहाँ पे है ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके अंदर जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, इसके अंदर हम क्या क्या कर पाते हैं, तो उसको हम चलते हैं, जहाँ पे हम मार्क कर देते हैं इस तरीके से, क्या कर पाएंगे। फिर इसके अंदर कौन सा हमारा कमांड होगा, फिर इसके अंदर कौन सा हमारा कमांड होगा, और फिर इसके अंदर कौन सा हमारा कमांड होगा। तो हम यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आप डेटाबेस को क्रिएट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, डेटाबेस को क्रिएट कर पाएंगे, अल्टर कर पाएंगे, कुछ चीज़ें चेंज कर पाएंगे, फिर उस चीज़ को ड्रॉप कर पाएंगे, मतलब उसको रिमूव कर देंगे, फिर ट्रंकेट कर देंगे। ये सारी चीज़ें ट्रंकेट, ड्रॉप एंड अल्टर एंड क्रिएट का क्या मीनिंग्स है, हम बात करेंगे आगे की वीडियोज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या है, मैनिपुलेशन से आप समझ रहे हो कि कुछ चीज़ें क्या करनी है हमें, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट हो गया, यहाँ पे हो गया अपडेट, और यहाँ पे हो गया डिलीट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर 3 कमांड्स हो गए, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर 4 कमांड्स हो गए। फिर हम आते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आपका होगा ग्रांट एंड रिवोक। तो ये सारी चीजें क्या है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में जो ट्रांजेक्शनल
कंट्रोल आपका है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट कमिट करते हैं इसमें यहाँ पे। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे कमिट। कमिट का मतलब होता है चीज़ों को क्या करना, सेव कर लेना जिस स्टेज पे है। फिर यहाँ पे होता है रोल बैक, रोल बैक होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक होता है सेव पॉइंट, ठीक है। कभी आपने यूज़ किया होगा, एटीएम यूज़ किया होगा, इस तरीके का क्या चीज़ें होती है कि जब भी आप एटीएम यूज़ करो या कुछ ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका पेमेंट रिसीव नहीं होता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वो चीज़ें रोल बैक होती हैं। रोल बैक का मतलब क्या होता है कि ये रिकॉर्ड होता है, जब भी आप जितना पैसे होते हैं एटीएम से मैं बात ले लूँ तो ये रिकॉर्ड हो आपके मेंटेन किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन किए जाते होंगे, तो वो एक डेटाबेस के अंदर मैनेज किए जाते होंगे। सपोज करिए कि मेरे पास 20,000 रुपीज़ था और दिन में मुझे देने थे, ठीक है। और मेरे पास रिसीव हो गया, लेकिन जो मेरा पैसा था मेरे को मेरे जो डेटाबेस में शो कर रहा है कि आपको इतना पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। और जो आपने जो फिजिकल अमाउंट आपने सेट किया था, लेकिन उसमें से कुछ पैसे आपके पास बचे हुए हैं, तो वो क्या होता है, वो ये देखा जाता है कि बाय मिस्टेक किसी को वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो आफ्टर सम डेज, आफ्टर 1 वीक क्या होता है, वो पैसा रोल बैक कर दिया जाता है जिस अकाउंट से वो पैसा आया होता है। बाई नेटवर्क इश्यूज, बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज हो सकती हैं, बट वो जो पैसा होता है वो आपका रोल बैक हो जाता है। रोल बैक का मतलब कि जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स आई होंगी और जहाँ से जिस अकाउंट से कटा होगा उसके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता होगा। सब सपोज करिए कि जैसे आप लोग टिकट कटाते हो रेलवे का, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप टिकट को कैंसिल कर देते हो, तो कैंसिल करने का जो पैसा होता है वो कहाँ आता है, वो सीधा पैसा रोल बैक कर देते हैं कहाँ पे, वो जिस अकाउंट से, जिस अकाउंट का जो यूपीआई कोड हो गया, बैंक नंबर यूज करके जिस मोड से आपने उसको सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन किए थे, टिकट बुक किया था, तो उसी में चले जाते हैं। तो यही है, तो सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटाबेस का ये होता है। लेकिन उस डेटाबेस में जैसे आपने कोई रिजर्वेशन क्लिक कर दिया, आपने कहा कि नहीं मुझे कैंसिल करना है, कैंसिल करना है, फिर मुझे बुक करना है। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, उनके डेटाबेस में चीज़ों को क्या करते हो, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हो, उनके डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके का जो भी काम है, हम ये जो 4 टाइप्स के आपके कमांड्स होते हैं, मेनली 4 टाइप्स के कमांड्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं और इसको एक एक करके हम समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कमांड्स क्या है। फर्स्टली मैंने देखा डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल है, डीसीएल है और टीसीएल है। फिर इसमें डीडीएल के अंदर हमने देखा क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये आपके कमांड्स हुए। फिर डीएमएल के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डीसीएल के अंदर ग्रांट, रिवोक, ये क्या होता है मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद टीसीएल के अंदर कमिट करना, रोल बैक करना और सेव पॉइंट। तो ये सारे क्या होते हैं, जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये हैं आपके कमांड्स। ये क्या है, कमांड्स है, ये आपके हो गए कमांड्स, ठीक है। ये हो गए आपके कमांड्स, यहाँ पे हम दे देंगे, ये हो गए कमांड्स, ये टाइप्स हो गए, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम ये सारी जितने भी आपके कमांड्स हैं उसको हम बात करेंगे।